नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टोरी को शुरू करके फ़ोन को साइड में रख दीजिए और एयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए तो आपको यकीन दिलाता हूं कि स्टोरी खत्म नहीं होने तक आप पूरी तरह से इसमें डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार फोन में लगे रहे या दूसरे कामों में डिस्टर्ब होते रहे तो कहानी का पूरा बहाव टूट जाएगा। साथियों, इस बार मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो एक क्राइम स्टोरीज के साथ ही साथ एक हॉरर स्टोरीज भी है। और शायद आज तक आपको क्राइम के साथ हॉरर स्टोरीज सुनने को नहीं मिली होगी। नॉइसेस कहानी में आपको क्राइम, खौफ, डर, दर्द, प्यार और इमोशंस, इन सभी चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये कहानी किसी एक अकेले शख्स की नहीं है, बल्कि ये इतिहास के बहुत बड़े रहस्य से भी जुड़ी हुई है। और उस रहस्य को खोजने के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उस रहस्य को जानना तो दूर, वो उसके बारे में कुछ समझ तक नहीं सके। उस रहस्य से जुड़े हुए ना जाने कितने ही किस्से और कहानियों सुनने को मिलती है। और आज भी उस रहस्य के पीछे भागते भागते कई लोग पागल हो चुके हैं। तो ऐसे अनगिनत अनुभवों को मिलाकर मैंने आपके लिए ये स्टोरी तैयार की है। तो आज की स्टोरी मैं आपको किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनाने वाला, बल्कि ये स्टोरी आप मेरे ही जुबानी में सुनने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और केवल आपसे बस एक हल्का सा हौसला मांग रहा हूं, तो मुझे बस वो हौसला दीजिए ताकि मैं आपके लिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों ला सकूं। चलिए कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक आर्कियोलॉजिस्ट की जिसका नाम है कुंदन। कुंदन हमेशा ऐसी जगहों पर जाया करता है जहां पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजों की खुदाई की जाती है। नॉइस ऐसे ही एक बार अपने काम की वजह से कुंदन को स्वर्णागिरी आना पड़ा। कुंदन अकेला नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी पत्नी निहारिका को भी अपने साथ ले लिया। शाम के समय जब वह स्टेशन पर उतरा तो हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में लहराते खेत देखने में बेहद सुंदर नजारा था। निहारिका को ये जगह बहुत भा गई थी। यहाँ की सुंदरता उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर सुंदर दिखने वाली चीज का भी अपना ही रहस्य होता है। शाम के 7 ही बजे थे और स्टेशन पूरा खाली था। वहां ना कोई रिक्शा था और ना ही कोई इंसान जो कुंदन और निहारिका को रास्ता बता पाए। कुंदन सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आया, तब उसे एक टैक्सी वाला दिखाई दिया। कुंदन ने उसे चलने के लिए पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। टैक्सी वाले ने पूछना शुरू किया, भाई जी, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहाँ जाना है आपको? कुंदन ने कहा, हमें यहाँ इस पत्ते पर जाना है, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, और यहाँ के सारे लोग कहाँ हैं? टैक्सी वाला बोला, लगता है आप यहाँ नए हैं, इसलिए आपको पता नहीं कि शाम के वक्त यहाँ कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको एक होटल में छोड़ देता हूँ, कल सुबह आप इस पते पर चले जाइएगा। कुंदन ने कहा, क्यों होटल में, क्यों? मैंने घर लिया है वहाँ। हम यहाँ रहने आए हैं, और यहाँ ऐसा क्या है जो लोग शाम के वक्त बाहर नहीं निकलते? निहारिका ये सारी बातें सुनकर हर जाती है। जो नज़ारे अभी तक उसे बेहद खूबसूरत लग रहे थे, वे अब उसे बहुत डरा रहे थे।
अपने आस पास सुनसान सड़कों को देखकर निहारिका डर जाती है। वह कुंदन की बाजू कसकर पकड़ लेती है। निहारिका ने कहा, कुंदन प्लीज होटल ही चलते हैं ना, यहाँ सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आज रात की ही तो बात है, प्लीज चलो ना, निहारिका ने ये बेहद डरते डरते हुए से कहा। अगली सुबह कुंदन और निहारिका अपने घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा हर तरफ अच्छी खासी चहल पहल थी। बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। सब तरफ कुछ मुस्कुराते चेहरे तो बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। निहारिका को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि इस जगह की दुनिया दिन में अलग और रात में अलग होती है। वही टैक्सी वाला उन्हें उनके घर छोड़ आया। कुंदन ने धीमी आवाज में टैक्सी वाले से रात के बारे में पूछा, तुम रात को क्या कह रहे थे? ये रात का क्या किस्सा है? टैक्सी वाला ने कहा, साहब जी, ये जगह रात के लिए श्रापित है। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन अक्सर रात को निकलने वाले लोग यहाँ गायब हो जाते हैं। कुंदन ने कहा, लेकिन क्यों? टैक्सी वाला दूर उसके लिए की तरफ इशारा करता है, जहां दूर उसकी छोटी दिखाई दे रही थी, और बोला, देखो वो किला कहते हैं, जिस किसी ने भी उस किले में रात गुजारी या घर से बाहर रहा, वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। वहां उस तरफ रात के वक्त भी कोई नहीं जाता। आप भी अपना ध्यान रखिए और उस किले से दूर रहिए। टैक्सी वाले के जाने के बाद निहारिका कुंदन के पास आई और बोली, क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? कुंदन ने कहा, कुछ नहीं, पागल है। यहाँ के लोग किसी भी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं। तुम बस अपना ध्यान रखना। कुंदन और निहारिका अपने घर में गए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कुंदन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और निहारिका एक हाउस वाइफ। कुंदन और निहारिका की शादी को 2 साल हो चुके हैं। निहारिका कुंदन के लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसे देती है। कुंदन अपने घर की विंडो से बाहर देख रहा था। उसकी विंडो से वो किला साफ नजर आता था। कुंदन कॉफी पीते पीते उस किले को ही देख रहा था। दरअसल कुंदन यहाँ स्वर्णागिरी में उस किले पर रिसर्च करने ही आया था। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। कुंदन सुबह ही अपने काम के लिए निकल जाता था और निहारिका अपने घर को सजाने में जुट गई थी। निहारिका को म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। ये अधिकतर अपने खाली समय में गाने सुनती थी। वैसे तो कुंदन कभी भी ज्यादा देर उस किले पर नहीं रुकता था। हमेशा शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाया करता था, लेकिन उस दिन बस सूरज ढलने ही वाला था। उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। कुंदन जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर किले से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसका दम घुटने लगा। भरी गर्मी में भी उसे ठंड का एहसास होने लगा। कुंदन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अचानक उसे अपने कदमों के साथ किसी और के कदमों की भी आहट सुनाई दी। कुंदन बिना कोई ध्यान दिए सीधा सीधा कदम बढ़ाने लगा, लेकिन तभी उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। कुंदन हाफ रहा था। उसकी नजर जमीन पर एक परछाई पर पड़ी, जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। कुंदन ने खुद को संभालना और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा। किले के बाहर दरवाजे पर उसे चौकीदार मिला। उसे इस वक्त वह देखकर वह कुंदन पर झल्ला पड़ा, लेकिन कुंदन कुछ डरा हुआ था, इसलिए बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए वहां से जल्दी निकल गया। कुंदन जल्दी से जल्दी घर पहुंचा और घर पहुंचकर वह बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उसने कोई भी बात निहारिका को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उसकी परेशानी देखकर निहारिका भी परेशान हो जाए। समय
अपनी गति से बढ़ रहा था। उस दिन के बाद से कुंदन थोड़ा सावधान हो गया। वह समय से पहले ही लौट आता था और ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और फिर आई अमावस की काली रात। शाम ढलते ही कुंदन अपने घर पहुंचा तो निहारिका ने दरवाजा नहीं खोला। उसने काफी आवाज लगाई, डोरबेल भी बजाई, लेकिन निहारिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कुंदन बुरी तरह घबरा गया। किसी तरह कुंदन ने दरवाजा खोला और अंदर घुसा। अंदर निहारिका मरी पड़ी थी। वो कुर्सी से बंधी हुई थी। चाकू उसके सीने में घुसा हुआ था और फर्श पर खून बह रहा था। उसके गले, माथे और गर्दन पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि कहीं तो कुछ बहुत गलत हुआ है। कुंदन अपने घर से नीचे गया। उसने सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हताश होकर कुंदन बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन बिल्डिंग के दरवाजे बंद किए जा चुके थे। कुंदन जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दे रही थी। उसे सुनने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था, जैसे सब बहरे हो गए हो उस रात। अमावस की काली रात थी और आज की ही रात निहारिका की बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। अगले दिन सुबह कुंदन के घर के बाहर लोगों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस ने वहां आकर छानबीन शुरू कर दी। किसी ने निहारिका को बड़ी बेदर्दी से मारा था। वे लोग यहाँ नए नए आए थे, इसलिए कोई उन्हें ठीक से नहीं जानता था। पुलिस का सीधा शक कुंदन पर गया, लेकिन उसने बताया कि उस वक्त वो वहां नहीं बल्कि किले में था और अपना काम कर रहा था। किले का नाम सुनकर सब में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। अमावस की काली रात और कुंदन का किले में काम करना, सब लोगों के मुंह पर एक ही बात थी कि निहारिका को किले के प्रेत ने मार डाला। पुलिस भी वहां की जगह से अच्छी खासी वाकिफ थी। उन्हें कुंदन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। कुंदन बुरी तरह हताश हो चुका था। उसकी पत्नी निहारिका उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसे वो दिन याद आया जब वो अकेला रह गया था। कुंदन को लगा कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई। साथियों, वो कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कई ऐसे राज दफन है जो अगर राज ही रहे तो पूरी दुनिया की भलाई इसी में है। लेकिन इंसान इतना उत्सुक है कि वो हर राज्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। कलयुग का इंसान खुद को दुनिया का राजा मान बैठा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यह प्रकृति की उसकी सांसों को थामे हुए हैं। जिस दिन ये डोर छूट गई उस दिन हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। इंसान की सीमा एक दायरे तक है। जब वो इस दायरे को लांघ देता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ता है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है तो बदले में हमसे बहुत कुछ ले भी लेती है, लेकिन इस वातावरण में बहुत सी ऐसी हवाएं हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी हैं। जब इंसान इस हवा के संपर्क में आता है तब वो इन्हीं हवाओं के जाल में फंस जाता है और इन्हीं का होकर रह जाता है। पत्नी के वियोग में कुंदन हर दिन सुन्ना होता जा रहा था। निहारिका की मौत को 1 महीना बीत चुका है और 1 महीने के बाद दोबारा अमावस की काली घनी रात आ जाती है। कुंदन अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। पसीने से भीगा हुआ वो हड़बड़ाकर उठ जाता है। कुंदन घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में रात के 9 बजे थे। कुंदन अपने बेड से उठा और एक घूंट में सारा पानी पी गया, लेकिन घबराहट के मारे उसका हलक अभी भी सूखे जा रहा था।
आज की रात उस शहर के लोगों के लिए मनहूस मानी जाती थी। कुछ लोग इसी डर से उस शहर को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन कुंदन कुछ वक्त पहले ही यहाँ रहने आया था। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह खिड़की की तरफ गया और कांपते हाथों से उसने खिड़की का पर्दा हटाया और उसी पल कुंदन के मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने अपना चेहरा फेर लिया। डर और दहशत उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। उसे खिड़की में अपनी मरी हुई पत्नी की लाश दिखाई दी, जिसकी मौत आज से 1 महीने पहले अमावस के दिन ही हुई थी। कुंदन ने खुद को संभालना और वापस से खड़ा होकर खिड़की की तरफ गया। अब वहां सब कुछ सामान्य था। कुंदन का दम घुट रहा था। उसने खिड़की खोली और एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया। बाहर की सड़कें सुनसान पड़ी थीं। गली की पहली बिल्डिंग के 6वीं मंजिल पर कुंदन रहता था। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। स्वर्णागिरी जितना दिन में सुंदर, उतना कि रात के कहर में खौफनाक। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे लोग मनहूस मानते थे। शाम का सूरज ढलते ही सारी दुकानें बंद हो जाती थी। सब दरवाजे खिड़की बंद करके अपने अपने घरों के अंदर ही रहते थे। रात के समय वहां ना तो कोई रिक्शा चलता था, ना कोई और परिवहन। कुंदन की खिड़की से दूर वो जगमग रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी और कुछ ही पल में वो रोशनी तेज होने लगी। वहां के लोगों का मानना है कि वो रोशनी दूर उस किले से निकलती है। अमावस की रात वहां बहुत सारे प्रेत आकर राक्षस की पूजा करते हैं और उसे अपनी दुनिया में वापस लाना चाहते हैं। कोई नहीं जानता कि ये शहर कब कितने लोगों को खा चुका है और कब ये पूरी इंसानियत को निगल जाएगा। कुंदन ने फौरन खिड़की बंद कर ली और पर्दे ढक दिए और सिकुड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। वो घूर रहा था उस जगह को जहां उसकी पत्नी की लाश पड़ी थी। वहीं उसके सामने उसके माथे से खून बहकर उसकी तरफ ही आ रहा था। कुंदन झट से खड़ा हुआ और नीचे देखने लगा। फ्लोर बिल्कुल साफ था। साथियों, अब आपको थोड़ी जानकारी इस शहर के बारे में भी बता देता हूं। आखिर इस शहर का रहस्य क्या है? स्वर्णागिरी शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटी सी जगह रानी रेणुका देवी का भव्य किला। 500 साल पुराना इतिहास। जितना पुराना उतना ही भव्य और विशाल। इसकी इमारतें 3 ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक बड़ा ही विशाल किला, जिसकी मजबूती आज तक कोई भेद नहीं पाया। चौथे हिस्से में बहती नदी, जिसका अधिकतर पानी सूख चुका है। लोगों का कहना है उस वक्त यहाँ पानी का एक यही स्रोत था और वो थी ये नदी। ये किला धन संपत्ति का भंडार हुआ करता था। 500 राजाओं के वंशावली के पूर्वज राजा चंद्रसेन की पत्नी धारा ने इसी कुल में बेटी बनकर जन्म लिया। नाम था रेणुका। रेणुका बहुत बहादुर थी। उसके रहते कोई भी दुश्मन इस किले को जीत ना सका और ना कभी हासिल कर पाया। रेणुका देवी अपने किले से बहुत प्यार करती थी। आज भी लोगों का कहना है कि उनकी रूह इसी किले में बसी हुई है। हम लोग जब कभी भी ऐसी बातों से रूबरू होते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है, जिन पर हम भरोसा नहीं कर पाते, जो हमारी आंखों देखी नहीं होती या सिर्फ उनके बारे में कहीं कोई बातें ही सुनी हो, तो हम लोग यही कहकर टाल देते हैं कि तुम्हारा वहम होगा। ऐसा तो ही नहीं सकता। भला आज के जमाने में भी ऐसी बातें, पर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होता है जो ना होकर भी होता है। हवा में ही उसका एहसास महसूस होता है। कहीं कुछ बातें ऐसी होती है जिनके बारे में सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। विश्वास करो या ना करो, कहीं कुछ होता है। निहारिका की मौत से कुंदन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है।
उसकी शादी को अभी 2 ही साल बीते थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निहारिका 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी। उस रात जब उसकी मौत हुई तब वो ये खुशखबरी के लिए कुंदन का इंतजार कर रही थी। उसने खुद अपने हाथों से केक बनाया था। निहारिका कुंदन को उसके पिता बनने की गुड न्यूज़ सुना पाती उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो गया। निहारिका की मौत ने कुंदन को अंदर तक तोड़ दिया।